तो मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लास्ट लेक्चर पे पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 54 है ये, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री तो ख़त्म ही हो चुका है, तो ये आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। एक ही चैप्टर है, क्वेश्चन 150 का से हम लोग फटाफट इसके क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। गटका पंजाब का आर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, जिसको वुडन स्टिक से परफॉर्म किया जाता है। मधुबनी ये बिहार का है, ट्रेडिशनल पेंटिंग है। सिंघे कबाब सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये लद्दाख यूटी में है। जम्मू कश्मीर में ये 2009 क्वेश्चन था, तो जम्मू कश्मीर तब सही था, अभी लद्दाख हो गया है ये सिंघे, क्योंकि दोनों एक में था ना, अब लद्दाख अलग हो गया। तो लद्दाख यूटी में सिंघे कबाब सिंधु दर्शन फेस्टिवल है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बिहार, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन मधुबनी बिहार, और वर्ली महाराष्ट्र, और लेपाक्षी जो है आंध्रा में है, पटचित्र उड़ीसा में है। ये आर 2023 का क्वेश्चन था जो पेपर कैंसिल हो गया था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री डांस एंड ड्रामेटिक्स त्रिभंगा पोज क्या है पूछ रहा है। तो त्रिभंगा पोज वही है जो एक लेग बेंट रहता है, बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। मतलब एक बेंट लेग के पास रहता है, और एक मतलब वेस्ट के पास, कमर के पास, और एक गले के पास। यही इसी को त्रिभंगा पोज या ट्राई बेंट पोज कहते हैं। 3 जगह बेंट रहता है, बॉडी एस शेप बनाता है बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एजुकेशन कल्चर अ सेंटर, मतलब CCRT का सेटअप 1979 में हुआ था। बहुत सही, हाँ सही बात है। ऑब्जेक्टिव ऑफ CCRT वॉज टू लिंक एजुकेशन विद कल्चर, ये भी सही बात है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय और कपिल वात्स्यायन के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। कुंभ मेला कहाँ नहीं होता है इसमें से? तो वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता है। कुंभ मेला होता है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। इस साल प्रयागराज में हुआ था कुंभ मेला। देखिए यूपी गवर्नमेंट क्या किया, कुंभ मेला का नाम, मतलब कुंभ मेला का नाम महाकुंभ रख दिया, और जो अर्ध कुंभ 6 साल पे आता था उसका नाम कुंभ रख दिया है, ठीक है। तो महाकुंभ 12 साल पे होता है, ठीक है। वहीं 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयागराज में कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती थोड़ा सा झलक मिलता है बस, लेकिन मेनली गंगा यमुना, ठीक है। कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी ईयर। तो वहीं कहाँ कहाँ होता है पूछ रहा है। तो प्रयाग में होता है, हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, और नासिक में होता है। बिहू आसाम का फेस्टिवल है, ओनम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, वैसाखी पंजाब का है, ओनम केरल का है, बिहू आसाम का है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है, मकर संक्रांति है ये तमिलनाडु का। ओनम जो है वो महाबली से, राजा महाबली थे, किंग महाबली, उन्हीं से रिलेटेड है। कहा जाता है कि ओनम के टाइम पे महाबली की आत्मा आती है। अतापू, अतापू जो है वो ओनम से रिलेटेड है। अतापू पूकलम, जिसको अतापू भी कहते हैं, तो ये क्या है? ये मैट है, फ्लोरल मैट जो बिछाया जाता है आंगन वगैरह में, तो खाना वाना खिलाने के लिए बिछाया जाता होगा, ठीक है। तो यही पूकलम, ये इसको अतापू भी कहते हैं। तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र का है, ठीक है, मराठी फोक आर्ट है। वेणुशिल्प क्या है? तो वेणुशिल्प जो है बैम्बू आर्ट है, और ये चित्रचर्य उपेंद्र मराठी। अच्छा वेणुशिल्प द बुक, अच्छा बुक है ये, वेणुशिल्प जो है बुक है बाय चित्राचार्य उपेंद्र महारथी, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी, और ये बैम्बू आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इनके कुछ और वर्क भी है। वैशाली के लिच्छवी, बुद्ध धर्म का अभ्युत्थान, इंद्रगुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द होली प्लेस इन विच मेन गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ धाम इज लॉर्ड कृष्णा। मेन डिटी ऑफ जगन्नाथ धाम इज लॉर्ड कृष्णा। 4 मठास ऑफ इस्टेब्लिश्ड बाई आदि शंकराचार्य। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, सिंगेरी। 4 मठा, 4 पीठास, ठीक है, 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। ज्योतिर्मठ, जोशीमठ वहीं, गोवर्धन मठ पुरी में, द्वारका श्रृंगेरी में, ठीक है। यही 4 मठ हैं जो आदि शंकराचार्य ने की थी। यहाँ पे जोशीमठ नॉर्थ में, द्वारका वेस्ट में, पुरी ईस्ट में, और श्रृंगेरी साउथ में। देखिए मैनी पिलग्रिमेज ट्रेवल टू श्री साइलम, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है श्री साइलम में। कहाँ है ये? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा को ही मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेबो मिनिस्ट्री कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल में है, टेबो मिनिस्ट्री, ये स्पीति वैली में, ठीक है। 996 ईस्वी में फाउंड किया गया था। लूसांग फेस्टिवल कहाँ का है? तो लूसांग सिक्किम का फेस्टिवल है, दिसंबर महीने में मनाया जाता है भूटिया और लेप्चा ट्राइब के द्वारा। वांगला फेस्टिवल कहाँ है? तो मेघालय में वांगला फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये मेघालय का,
कौन सा? तो वांगला फेस्टिवल, इसमें सन गॉड की पूजा होती है, ब्लेसिंग लिया जाता है। चापचरकूट मिजोरम में है। इजित्मा फेस्टिवल, तो ये भोपाल का है, इसको तबलीग इजित्मा कहते हैं। ये मुस्लिमों का फेस्टिवल है, भोपाल में मनाते हैं लोग। नवरात्रि में सरस्वती की पूजा कब हो, कौन से स्टेट में होती है? तो देखिए यहाँ यूपी से केरल आंसर माना था, लेकिन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। देखो तमिलनाडु में पहले 3 दिन जो होता है लक्ष्मी जी की पूजा होती है, फिर 3 दिन दुर्गा जी की, फिर अगले 3 दिन सरस्वती जी की। केरला में जो है महानवमी जो है उसको सरस्वती पूजा की तरह ही पूजा जाता है केरल में, और सेम मतलब तेलंगाना और कर्नाटक में भी। तो इसका आंसर चारों होना चाहिए, लेकिन यूपी ने केरल माना था। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर ऑफ अर्जुन विचित्र वीर थे, और इन्हीं के 2 सन थे, पांडु और धृतराष्ट्र, और फिर अर्जुन पांडु के सन। काबा मुस्लिमों का बहुत पवित्र जगह है, मक्का में लोकेटेड है काबा। क्यूबॉइड शेप बिल्डिंग है, मतलब ऐसे करके कुछ। जूइश प्लेस, सिनेगॉग, जूइश प्लेस का इम्पोर्टेंट प्लेस सिनेगॉग है। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी चेयर इस्टेब्लिश बाय फ्रांस, फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी चेयर फ्रांस में है 1814 में। संस्कृत का मतलब बेंच वहाँ बैठाया गया, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया गया 1814 में फ्रांस में। कंदरिया महादेव टेम्पल एमपी में है, ठीक है, ये फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल। भीमेश्वरा स्वामी टेम्पल आंध्रा में है, राजरानी टेम्पल उड़ीसा में है, और विद्याशंकर टेम्पल कर्नाटक में है। मैग्नेटिक कंपास कब फाउंड किया गया था? जवामियुल हिकायत, सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस मैग्नेटिक कंपास का इस किताब में मिलता है, जवामियुल हिकायत। आगे बढ़ते हैं। चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल कंसिडर टू बी द ओनली टेम्पल चित्रगुप्त सिचुएटेड इन, तो ये कांची में है। चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल कांचीपुरम में है। टेबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली सही है। एल्ची टेम्पल लद्दाख में, ये भी सही है, दोनों सही है। और ये जो है लहोत्सा लखांग टेम्पल, ये जास्कर वैली में नहीं है, ये नाको विलेज किन्नूर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। होत्सवा हखांग टेम्पल, ऐसे कुछ उसका नाम पढ़ते होंगे। त्यागराज फेस्टिवल जो है ये थंजावुर में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। सूफी कलम जो है ये कश्मीर का डिवोशनल म्यूजिक है। मीमांसा में लिबरेशन किस तरह से पॉसिबल? तो कर्म, मीमांसा वाले कर्म में बिलीव करते हैं। जगर इज अ फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप रिचुअल प्रिविलेंट इन उत्तराखंड, जगर जो है उत्तराखंड में प्रिविलेंट है गॉड वर्शिप, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल रीजन में। एंसेस्टर स्पिरिट वर्शिप प्रैक्टिस्ड। रथ यात्रा पुरी का है। विलेज ऑफ टेम्पल्स किसको कहा गया है? तो मालुती को, ये झारखंड में है, दुमका डिस्ट्रिक्ट में एक मालुती विलेज है, वहाँ विलेज ऑफ टेम्पल्स, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, ये देखिए, ये मीरा भाटिया ज्यूरिस्ट, ये बकवास क्वेश्चन है उसी। और मधुमिता रावत ओडिसी डांसर है, बस एक ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी उस वक्त का करंट अफेयर रहा होगा ये 1998 टाइम का। ये देखिए संतूर वादक थे भजन सोपोरी, कथक डांसर बिरजू महाराज, प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम डांसर टीवी गोपाल कृष्णन, मृदंग माइस्ट्रो, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ कालका बिंदादीन घराना से है, कथक डांस करते हैं। इनको पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, आंध्र रत्ना, सब कुछ मिल चुका है। राजीव गांधी नेशनल पीस अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रखा फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, तो ये क्या बजाते थे? ये तबला बजाते थे। और ये जाकिर उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जो है वो उस्ताद जाकिर हुसैन के फादर भी थे, ठीक है, तबला प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, नॉट करेक्टली मैच। देबू चौधरी सितार, सही बात है। अमजद अली खान सरोद, सही बात है। और यहूदी मेन्यूहिन वायलिन, ठीक है, ये भी सही बात है। और पन्ना लाल घोष जो है वो बांसुरी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपोजर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड देयर वर्क ऑन द महाभारत थीम इज करेक्टली मैच्ड? तो विक्रम अर्जुन विजया कंपोज बाय पंपा, कन्नड़ा वर्जन ऑफ कोई पूछे कर्नाटक का कन्नड़ा का महाभारत कौन सा है? तो विक्रम अर्जुन विजय, इसी को कन्नड़ा का महाभारत कहते हैं, और ये पंपा के द्वारा प्रकाशित हुआ है। फर्स्ट राइटर यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोएटिक, तो ये आमिर खुसरो हैं, उर्दू को पोएट के तरीके से यूज किए, और कव्वाली भी इन्हीं ओरिजिनेटर आमिर खुसरो ही थे। राधा गोविंद संगीत सार, तो ये सवाई प्रताप सिंह, रिनाउड क्लासिकल म्यूजिक कंपोजिशन, क्रिएशन ऑफ सवाई प्रताप सिंह। राधा गोविंद संगीत सार के क्रिएशन सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। विद रेफरेंस टू ध्रुपद,
मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। ध्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रा, ठीक है। ध्रुपद जो प्राइमरी डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक है, ध्रुपद अलाप जो है संस्कृत सिलेबल्स और मंत्रा में यूज करता है। किंग ऑफ ग्वालियर मान सिंह तोमर के द्वारा ओरिजिनेट किया गया था ये ध्रुपद, ठीक है। प्राइमरली अ फॉर्म ऑफ वर्शिप परफॉर्म्ड इन 2 पार्ट, अल्प और बंदिश। अल्प जो है सिंगल यूजेस सिलेबल्स और फ्रॉम संस्कृत मंत्र, ठीक है। अल्प और बंदिश ये होता है इसमें। तो ध्रुपद ये राजपूत किंगडम, क्यों गलत है ये? ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो ये उससे पहले का है, ठीक है। ये मानसिंह पहले के हैं, ये वो मानसिंह नहीं अकबर वाले, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर हैं। उमाकांत और रमाकांत गुंडीचा ये ध्रुपद के वोकलिस्ट हैं, मतलब गाने वाले, उज्जैन में हैं। राग कल्पद्रुम कृष्ण नंद व्यास। तो राणा हमीर जो है वो श्रृंगार हर ऑथर किए थे, लिखे थे। महाराणा कुंभा संगीत राज, ठीक है। राधा कृष्णा जो है राग रत्नाकर लिखे, और कृष्णानंद व्यास जो है ये राग कल्पद्रुम लिखे हैं, ठीक है। राग कल्पद्रुम। अच्छा, सबसे सुबह सुबह कौन सा राग लगाया जाता है? तो तोड़ी, मॉर्निंग में तोड़ी, और रात में दरबारी। भोपाली जो है वो शाम में लगाया जाता है, और भीम पलासी, राग भीम पलासी आफ्टरनून में, ठीक है। चकरिया कुतु फॉर्म ऑफ डांस है, ये परफॉर्म किया जाता है चकरिया कास्ट से, सही बात है। इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस्ड बाई, नहीं ये गलत बात है, कर सकते हैं हायर हिंदू कास्ट वाले विटनेस। मिज हाउ इज अ कंपनिंग इंस्ट्रूमेंट, सही बात है। इट इज़ अ थिएटर फॉर्म कॉल्ड कूदम्बलम, ये भी सही बात है। चक्रिया कुथु आर्ट फॉर्म है, स्टोरीज ऑफ हिंदू मैथोलॉजी और एपिक को ओरली बताया जाता है इसमें, और चक्रिया कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और परफॉर्म टेम्पल थिएटर जो है इसको कूदम्बलम भी कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट इसमें मिजाऊ का प्रयोग होता है। मणिपुरी संकीर्तन तो सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है, सही बात है। सिम्बाल इज ओनली, ये देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ओनली नहीं, और भी तो यूज होते होंगे। इट परफॉर्म टू नरेट लाइफ एंड डिट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सही बात है। तो मणिपुरी संकीर्तन जो है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है। इट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट इन्वॉल्विंग वर्चुअल सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग इन द टेम्पल एंड डोमेस्टिक स्पेस इन मणिपुर स्टेट, ठीक है। थ्रू द परफॉर्मेंस विच एक्सिबिट अनपैरेलल्ड रिलीजन, डिवोशन एंड एनर्जी, नरेट्स द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और करताल और पंग भी यूज होता है, सिर्फ आपका सिम्बाल नहीं यूज होता है। पंडित भीमसेन जोशी, ये म्यूजिक से रिलेटेड है। पंडित भीमसेन जोशी इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं, किराना घराना से, ख्याल में एक्सपर्ट हैं। पंडित भीमसेन जोशी, इनको भारत रत्न भी मिला था 2009 में। हम लोग को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। भीमसेन जोशी किराना घराना। कलामंडलम शेमवती मोहिनी अट्टम से रिलेटेड, कोताकल शिवरमन कथकली, लक्ष्मण विश्वनाथन भारतनाट्यम, और एन माधवी देवी मैनपुरी, ठीक है। शेमवती मोहिनी अट्टम, शिवरमन कथकली, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम केरल का है। सेम सवाल यहाँ पे पूछा, बस सट्रिया आसाम का है, एक अलग हो गया इसमें। ओडिसी जो है वो ओडिशा का है, मोहिनी अट्टम केरला का है। और 8 क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं भारत के अपने, मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। सट्रिया डांस जो है वो म्यूजिक डांस ड्रामा सब है, ठीक है। और ये वैष्णवाइट्स ऑफ आसाम से द्वारा फॉलो किया जाता है बहुत पहले से, सही बात है। क्लासिकल राग और तलाश ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज बाय तुलसीदास, नहीं ये गलत बात है। ये जो सत्रिया है इसके मतलब वैष्णव सेंट जो हैं महापुरुष शंकर देव, यहीं इनसे शुरू हुआ था। इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल वैष्णवाइस्ट, सारे आसाम के ये सब परफॉर्म करते हैं। और बोर गीत भी इसको कहते हैं। शंकर देव और श्री श्री माधव देव के द्वारा ये शुरू किया गया था बेस्ड ऑन क्लासिकल राग। अच्छा, 8 जो हमारे क्लासिकल डांस है जो 2000 में रिकॉग्नाइज किए गए थे, तो वो कौन कौन से हैं? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये मणिपुरी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम, ठीक है। इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस, मोहिनी अट्टम सोलो रिसाइटल बाय वुमेन,
हाँ, ये सोलो परफॉर्मेंस है मोहिनी अट्टम का, वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। इसमें मोहिनी बना जाता, लेजेंड ऑफ विष्णु मोहिनी को मतलब अपने मोहिनी का अवतार लिया जाता है, इसमें लड़कियां लेती हैं। गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है, ये आरो क्वेश्चन था। और मोहिनी अट्टम ओडिसी नहीं, ये मोहिनी अट्टम जो है केरल। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के बीच का डिफरेंस। डांसर ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग। कुचिपुड़ी में बोलते बोलते डांसर मतलब वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम में ऐसा नहीं है। और ये डांसिंग ऑन ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एज इज अ फीचर इन भरतनाट्यम। नहीं, ये कुचिपुड़ी का फीचर है, भरतनाट्यम का फीचर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल डांस इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन। जैसे मुगल ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस है तो वो कथक, ठीक है। ये देखिए कुछ नाम दिया हुआ है। हीरेन भट्टाचार्य पपेट्री, मालिनी राज, ये उस वक्त के वो हो रहे होंगे, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर रहा होगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी डांस। डांस स्टाइल ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, मणिपुरी ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। इंद्राणी रहमान इज रिलेटेड टू। इंद्राणी रहमान भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथकली ओडिसी सब जानती थी, तो एक बेसिकली डांस कह सकते, क्लासिकल डांसर कह सकते हैं इनको। गिरजा देवी सिंगर ऑफ ठुमरी हैं, बनारस घराना से हैं। नॉट ऑफ इंडो इस्लामिक ओरिजिन। इंडो इस्लामिक ओरिजिन का सारंगी नहीं है, ठीक है। रबाब और सारंगी नए मेथडोलॉजी हैं। म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद सितार आमिर खुसरो के द्वारा शुरू किया गया था, और तबला भी आमिर खुसरो के द्वारा ही शुरू किया गया था। गंगूबाई हंगल, ये क्लासिकल सिंगर, ये करंट अफेयर था उस वक्त का। तेरा तली फोक डांस है राजस्थान का, ठीक है। कमर ट्राइब परफॉर्म करता है। हिमाचल प्रदेश में नटी परफॉर्म होता है, राजस्थान में घूमर, आसाम में बिहू और आंध्र प्रदेश में बुर्रा, ठीक है। ये जाता जतिन जो है ये बिहार का है, और जतरा जो है ये बंगाल का है। लुड्डी जो है ये हिमाचल का है, और ओजापली जो है आसाम का है, ठीक है। ये सब डांस का फॉर्म है। करगम, ये भी फोक डांस है, रिलीजियस फोक डांस है, तमिलनाडु में करगम, ठीक है। शहनाई, ये फेमस नाम है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई। सरोद अमजद अली खान, पेंटर मकबूल फ़िदा हुसैन, अल्लाह रखा तबला से, और रविशंकर सितार से रिलेटेड हैं। सेम क्वेश्चन। उस्ताद अमजद अली खान मतलब सरोद वादक हैं, सरोद सम्राट इन्हीं को कहा जाता है, उस्ताद अमजद अली खान को, ठीक है। ही डज नॉट प्ले, ठीक है। विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट। बिरजू महाराज कत्थक, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, अली अकबर सरोद और जाकिर हुसैन तबला। इन्हीं के पिता उस्ताद अल्लाह रखा भी तबला, अली अकबर सरोद। वीसी जॉग किस लिए फेमस है, तो वायलिन बजाते थे वीसी जॉग। और पंडित रविशंकर सितार, जाकिर हुसैन तबला, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। अकुम और तोड़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और अदर विंड इंस्ट्रूमेंट कौन से, बांसुरी, मोहुरी, मधुकारी, शंख, जीका आते। अकुम और तोड़ी भी। तोती ऑर्नामेंट कौन पहनता है, कहाँ पहना जाता है, तो ये हैंड में पहना जाता है। तोती इज अ ट्रेडिशनल ईयरिंग, ईयर में ईयरिंग वॉर्न बाय राजस्थानी वुमेन। इट इज़ फ्लैट कर्व पीसेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड शेप्ड लाइक पैरट। इट इज़ सेंट्रल प्रोजेक्शन विद रेड और ग्रीन स्टोन एम्बेडेड ऑन इट। इट्स एज हैज़ स्मॉल ट्राइंगुलर प्रोट्रूजन्स, ठीक है। ये तोड़ी जो है राजस्थानी वुमेन्स के द्वारा पहना जाता है, तोती ईयरिंग में। शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, असद अली खान रुद्रवीणा, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी, ठीक है। अब देखिए ख्याल, सूरज खान पखवाजा, पंडित अयोध्या प्रसाद वीणा वादन, सादिक अली तबला, वीरू मिश्रा। शिव कुमार शर्मा संतूर प्लेयर, मल्लिका अर्जुन मंसूर हिंदुस्तानी, वीसी जॉग वायलिन प्लेयर, अली अकबर खान सरोद प्लेयर। फिर से रविशंकर सितार, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, ओमकार नाथ वायलिन, बिस्मिल्लाह खान शहनाई। रिवाइज कर लेंगे तो इसको याद हो जाएगा। पंडित गोपाल जी मिश्रा सारंगी, किशन महाराज तबला, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, कुरक सिंह पखवाज, ठीक है। एक्सीलेंट डांसर ऑफ कथक कौन है, इस पर बिरजू महाराज हैं। नॉट एसोसिएटेड विद कथक डांस, तो शंभू महाराज भी कथक, बिंदादिन भी कथक, लच्छू महाराज भी कथक, ठीक है। ध्रुव तारा जोशी जो है वो क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड हैं। फिर इसमें से कथक कौन पूछा कौन है, किशन महाराज जो है वो तबला प्लेयर हैं, बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी ये लोग कथक आर्टिस्ट हैं। और ये देखिए महाराज इनके आगे लगा है, लेकिन ये कथक नहीं, ये तबला प्लेयर है किशन महाराज। फोक आर्ट फॉर्म ऑफ मधुबनी, मधुबनी बिहार का ही है, तो सबको पता है, मिथिला रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। कलारीपयट्टू केरल से रिलेटेड है, मेनली केरल में परफॉर्म, मार्शल आर्ट है। और
मार्शल आर्ट है, लिविंग ट्रेडिशन है कुछ साउथ में, वहीं केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज फोक कल्चर। केरला में तो इसका ये नहीं, तमिलनाडु वाले नहीं करते, सब करते हैं लेकिन मेनली केरला में। फोक कल्चर, कल्चरल प्रैक्टिस कॉमन पीपल जो होता है उसी को फोक कल्चर कहा जाता है। कलमकारी, जैसे कि हमारे पूर्वांचल में बिरहा विरहा लोग गाते हैं, वो सब फोक कल्चर है। कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। कलमकारी हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, जिसमें कलम पेन और कारी क्राफ्टमैनशिप मीनिंग ड्राइंग विद अ पेन, ठीक है, वेरी ओल्ड टेक्निक है। कलमकारी हैज़ बीन प्रैक्टिस बाय मेनी फैमिलीज ऑफ आंध्र प्रदेश, और वो लाइवलीहुड भी है उनका। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, कुमार गंधर्व क्लासिकल सिंगिंग, बिरजू महाराज कथक और राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट, ठीक है। फोक सॉन्ग क्या होता है, ट्रेडिशन प्रिजर्व करने के लिए मेनली गाया जाता है। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृति आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नहीं लॉर्ड राम, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राग, सही बात है। अन्नामाचार्य त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज, गलत बात है। अन्नामाचार्य कीर्तन डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। अन्नामाचार्य जो है वो वेंकटेश्वरा भगवान के लिए डिवोशनल सॉन्ग वगैरह गाते थे। तो त्यागराज जो हैं वो श्याम शास्त्री और मुत्थु स्वामी दीक्षिताई के कंटेम्प्रेरी थे, ना कि अन्नामाचार्य के, ठीक है। मोस्ट तेलुगु एंड लॉर्ड तेलुगु ये ज़्यादातर गाए हैं त्यागराज, और लॉर्ड राम के बड़े भक्त हैं, ठीक है, और कई सारे नए राग भी दिए हैं। ये अन्नामाचार्य 15वीं शताब्दी में हिंदू सेंट थे, ठीक है। अर्लीस्ट टू नोन इंडियन म्यूजिक टू कंपोज कॉल्ड संकीर्तन, संकीर्तन ये कंपोज करना शुरू किए थे। गॉड वेंकटेश्वरा एक विष्णु जी का ही अवतार है, उसी उन्हीं के लिए। नॉट क्लासिकल, रूप है मतलब अवतार नहीं। नॉट क्लासिकल, तो गरबा जो है वो क्लासिकल डांस नहीं है। कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी को क्लासिकल का टैग मिल चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, सही है। बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये सहनाई वादक हैं, और अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोनों के दोनों तबला, दोनों बाप बेटे ही हैं। फिश फेयर इज़ रॉन्ग, तो ये देखिए सही वाला देख लेते हैं। देवी चौधरी सितार, अल्लाह रखा खान तबला, भीमसेन जोशी क्लासिकल वोकल म्यूजिक। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो है वो क्लासिकल सिंगर हैं, फ्लूट नहीं बजाती हैं, और उनको भारत रत्न भी मिल चुका है क्लासिकल सिंगिंग एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में ही, ठीक है। अब देखिए बाल मुरली कृष्णा कर्नाटिक वोकल, मीता पंडित हिंदुस्तानी वोकल, कन्याकुमारी वायलिन, निखिल बनर्जी सितार, के कवलम नारायणन पनिक्कर, के.एन. पनिक्कर थिएटर से रिलेटेड, शर्मिला टैगोर तो हीरोइन रही थी, सिनेमा से रिलेटेड। बाल मुरली कृष्णा कर्नाटिक वोकल, और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर, मतलब बेसिकली डांस से रिलेटेड। पंडित दुर्गालाल डांस, लालगुडी जयरमन इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, अमृता शेरगिल पेंटिंग से रिलेटेड है, बाल मुरली कृष्णा वोकल से रिलेटेड है, ठीक है। रोमिला थापर हिस्ट्री राइटिंग से रिलेटेड है, नीलम मानसिंह थिएटर डायरेक्शन, वानर श्री राव डांस से, रोमिला थिएटर डांस, मंदाकिनी आमटे सोशल सर्विस। अमृता शेरगिल ये तो पेंटर हैं, विकास भट्टाचार्य, एन.एस. बेंद्रे, सुबोध गुप्ता वेल नोन आर्टिस्ट। तो चारों वेल नोन आर्टिस्ट हैं, चारों फेमस पेंटर हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट फोटोग्राफिक स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं। एन.एस. बेंद्रे, सुबोध गुप्ता, विकास भट्टाचार्य, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल पेंटर, भीमसेन जोशी सिंगर, रुक्मणी देवी अरुंडेल डांसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पोएट। सूर्यकांत त्रिपाठी देखिए टाइटल लगाए हैं अपना निराला, तो ये पोएट ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्टरिंग डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा म्यूजिक इन इंडिया, तो संगीत एकेडमी 28 जनवरी 1953 को स्थापित हुआ था संगीत नाटक एकेडमी का, ठीक है। फ्लूट प्लेयर कौन सा है इसमें से, रोनू मजुमदार जो हैं ये फ्लूट प्लेयर हैं, उनका एक्चुअल नाम राजेंद्र नाथ मजुमदार है, रोनू मजुमदार। तस्लीमा नसरीन लज्जा लिखी हैं, सलमान रशीदी सतानिक वर्सेस एम.एफ. हुसैन पेंटर हैं, और रुक्मणी अरुंडेल डांस से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं, ये सरोद सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है। नॉट करेक्ट, तो जाकिर हुसैन तबला, इसलिए हारमोनियम नहीं। अमजद अली खान सरोद वादक, बिस्मिल्लाह खान सहनाई, और बिरजू महाराज कथक। मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, ठीक है, सरस्वती प्लेज वीणा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, कॉम्बिनेशन ऑफ वीणा और तंबूरा का कॉम्बिनेशन है कौन, सितार, आमिर खुसरो के द्वारा। ये इंडियन वीणा और इटालियन तंबूरा को मिक्स करके आमिर खुसरो ने बनाया था वीणा। नॉट करेक्टली मैच, कोरकू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, मुकना मणिपुर, सही बात है। थाली जो है ये उत्तराखंड का है, कोरकू महाराष्ट्र और झूमर हरियाणा, ठीक है। मुकना मणिपुर और थाली फोक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश नहीं, थाली। कुचिपुड़ी डांस ये आंध्रा का है, कुचिपुड़ी
ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्रा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा। अब देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, और संगाई जो है, संगाई कहाँ का है, मणिपुर का है। फोक डांस ऑफ मेघालय क्या कहते हैं, लोहो, ठीक है। सुर्खी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कुशांस जो है सुर्खी एट मथुरा हैज़ बीन फाउंड एंड इन द 3rd and 5th स्टेज ऑफ एक्सकेवेशन। तो ये सुर्खी बेसिकली है क्या, हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम आर्किटेक्चर बिल्डिंग ड्यूरिंग कुशान पीरियड। द पीरियड ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ द 3rd स्टेज हैज़ बीन डिटरमाइंड बिटवीन 200 BC से 1st सेंचुरी। तो उसी वक्त मतलब सुर्खी जो है कुशानों से रिलेटेड चीज़ है, इंडियन आर्किटेक्चर की चीज़ है ये, ठीक है। नॉट कल्चरल लैग, तो पॉलिटिक्स जो है ये कल्चरल, नॉट द फैक्टर ऑफ कल्चरल लैग, तो पॉलिटिक्स नहीं होता है कल्चरल लैग का फैक्टर। कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सोशल प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट बाय यूजिंग दिस लैग। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न, culture lag is common societal phenomena due to tendency to material culture to evolve change rapidly. Cultural lag seen is critical and ethical issue because failure to develop broad social consensus on appropriate application of modern technology may lead to breakdown in social solidarity and rise of social conflict. अच्छा, कौन सा डांस सिर्फ मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो कथकली जो है वो सिर्फ मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऑल्दो इट हैज़ ग्रेजुअली ओपन फॉर फीमेल ऑल्सो कथकली, लेकिन मेनली मेल, ठीक है। कृष्णन कुट्टी, माधवन नैयर, आनंद शिवरमन, उदय शंकर, राम गोपाल शांताराम, ये लोग फेमस कथकली के डांसर भी हैं। कथकली मास्क डांस इज एसोसिएटेड विद कथकली के साथ, ठीक है। मास्क या फिर कलरफुल कॉस्ट्यूम, ये सब पेंटेड फेसेस, ये सब कथकली में किया जाता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर, तो ये राग क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ राग क्लासिफिकेशन इन इंडियन म्यूजिक। श्याम शास्त्री प्रोपोनेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, आमिर खुसरो प्रोपोनेंट ऑफ ख्याल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, वेंकट मही, तो ये क्या किए, वंदे मातरम लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम लिखे हैं नहीं, वेंकटा मही रोड द म्यूजिक फॉर द सॉन्ग वंदे मातरम, म्यूजिक लिखे हैं वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम तो ओरिजिनली बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। डांस रिलेटेड टू रास डांस, गुजरात, अच्छा गुजरात में रस डांस जो है गुजरात का है, और गरबा जो है वो फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, रास जो है मेल परफॉर्म करते हैं गुजरात में, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड, तो फर्स्ट इंश्योर्ड फिल्म ताल है, 3D फिल्म जो है माय डियर कुटीचन है, और पहला टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है 2001 में, एक्ट्रेस को अभी तक किसी भारत रत्न मिला नहीं है मेनली ऐसा, ठीक है। बैंडिट क्वीन सीमा विश्वास, डायरेक्टर बाय शेखर कपूर, ये तो करंट अफेयर है उस वक्त का। टीवी सीरियल रामायण जो है रामानंद सागर, मेकिंग ऑफ महात्मा श्याम बेनेगल डायरेक्ट किए थे। गांधी बेन किंग्सले वहाँ उसमें हीरो बने थे, 1982 का वो है। रिचर्ड एटनबरो, इसके डायरेक्टर भी रिचर्ड एटनबरो, ठीक है, डायरेक्टर थे, ठीक है। रिचर्ड एटनबरो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। फर्स्ट फीचर फिल्म कौन सा था, तो आलम आरा था 1931 में, 14 मार्च 1931 को, ठीक है। ये सब बकवास क्वेश्चन है। महाभारत BR चोपड़ा, विदुषका ब्राह्मण, ठीक है। विदुषका इज ए कॉमन कैरेक्टर संस्कृत ड्रामा, विदुषका संस्कृत ड्रामा में अक्सर यूज होता था, तो ये ब्राह्मण होते थे, ठीक है। विदुषका कालिदास भास वगैरह यूज करते थे। के शंकरन पिल्लई कार्टूनिस्ट थे, के शंकरन पिल्लई पद्म विभूषण भी पाए थे 1976 में। रघु राय वेल नोन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, फोटोग्राफी के एरिया में रघु राय को जाना जाता है। भानु भारती थिएटर डायरेक्टर, मोहम्मद जहूर खयाम म्यूजिक कंपोजर, माइक पांडे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, ठीक है। भानु भारती इज एन एमिनेंट इंडियन थिएटर और डायरेक्टर एंड प्ले राइट। माइक पांडे इज एन इंडियन फिल्म मेकर स्पेशलाइजिंग इन फिल्म अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट। मोहम्मद जहूर खयाम इंडियन म्यूजिक कंपोजर। विंदा करंदीकर बेटर नोन एज विंदा करंदीकर वॉज वेल नोन मराठी पोएट, राइटर, लिटरेरी क्रिटिक्स, ट्रांसलेटर। ही वॉज 39th ज्ञानपीठ इन 2003, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑनर भी रही हैं। बेसिकली ये उस वक्त का करंट अफेयर था, सॉरी हम लोग पढ़ ही दिए फालतू में। राजा रवि वर्मा 1848 में फेमस पेंटर थे, बॉर्न हुए थे 1848 में, फेमस इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट।
राजा रवि वर्मा जो ट्रेवनकोर स्टेट में हुए थे। अविनाश टैगोर रिवाइवलिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग भी कहा जाता है इनको, और रिवाइवलिस्टिक विचारधारा से रिलेटेड थे, ठीक है, चीज़ों को रिवाइव किए थे। इंडियन हिस्ट्री, खोए हुए आर्ट को रिवाइव करने को रिवाइवल कहते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 1907 में, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट थे, मतलब स्कूल के थे अविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, नंदलाल बोस भी पेंटर ही थे, प्रिंसिपल ऑफ कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल 1922 में बनाए गए थे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ही सिचुएटेड है कला भवन, ठीक है। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंड किए थे शांति निकेतन को। आगे बढ़ते हैं। और नंदलाल बोस प्रिंसिपल बने थे 1922 में कला भवन के। विष्णु चिंचलकर ये चित्रकार हैं बेसिकली, और नारायण श्रीधर बेंद्रे इनके कॉलेज मेट थे। एम एफ हुसैन भी इनके कॉलेज मेट थे। विष्णु चिंचलकर चित्रकार। मोनालिसा पेंटिंग, और मेरा पिया घर ये सब बकवास चीज़ है। जैमिनी रॉय पेंटर, ये सब मेनली एमपी पीसेस में पूछ रहा है, यूपी पीसेस में नहीं पूछ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल, ठीक है। मकर संक्रांति वेस्ट बंगाल ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। गंगा सागर मेला जो है वेस्ट बंगाल में है। बेकार क्वेश्चन। 3 डेज थंडी यूथ फेस्टिवल नेपाल। थंडिन यूथ फेस्टिवल कहाँ का है? तो नेपाल का है। ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है। थंडिन यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन म्यांमार। इट नेपाल में बोल दिया, म्यांमार। इट इज सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ लाइट इन म्यांमार, कमेमोरेट द फुल मून, ठीक है, फुल मून मनाने के लिए थंडिन यूथ फेस्टिवल। टैगोर पूरन सिंह कंसीडर टैगोर, पंजाबी लैंग्वेज के रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है? तो वो पूरन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम प्रिपेयर्ड बाय शिवनंदन नौटियाल, ठीक है। हिंदी लिटरेचर रस खान के द्वारा। उर्दू ज्ञान चंद्र जैन। म्यूजिक एंड डांस सविता देवी। पेंटिंग सतीश चंद्र, ठीक है। सतीश यादव माउंटेनियर हैं। ओपरा विनफ्रे टीवी होस्ट हैं। ऑस्कर वाइल्डे ड्रामेटिस्ट ऑथर हैं। पी साईनाथ जर्नलिस्ट हैं। फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम एवरेस्ट, तो बेचेंद्री पाल जो है ये पहली इंडियन माउंटेनियर बनी थी 1984 में। बेचेंद्री पाल, ठीक है, पहली इंडियन तो जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, इंडियन वुमेन। सरस्वती महल लाइब्रेरी थंजावुर। लिबरली ऑफ तिब्बतियन वर्क एंड आर्काइव्स, तो धर्मशाला। रजा लाइब्रेरी रामपुर। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मुंडू जो है केरल ट्रेडिशनल वो है, धोती कहते हैं इसको मुंडू को, और औरतें भी पहनती हैं जो ऊपर ब्लाउज और लोअर पार्ट को साड़ी कहते हैं मुंडू। बोकू सिक्किम, मेघाला आसाम, फेरन कश्मीर, ठीक है। ये देखिए फुलकारी पंजाब से रिलेटेड है, बेसिकली एम्ब्रॉयडरी आर्ट है। धरनिया गुजरात, कसूती कर्नाटक, कारचोबी राजस्थान। शांति निकेतन इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। ललित कला अकेडमी 1954 में स्थापना हुआ था। संगीत नाटक अकेडमी का 1952 में, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में, और CCRT, ठीक है, ये 1979 में हुआ था। ललित कला अकेडमी जो है वो 5 अगस्त 1954 ऑटोनॉमस बॉडी है। ये स्टेट्यूटरी अथॉरिटी 1997 में इसको मिला था। संगीत नाटक अकेडमी जो है ललित कला अकेडमी यहाँ 1954 दिया भी है 5 अगस्त। संगीत नाटक अकेडमी जो है वो नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा है, फर्स्ट नेशनल अकेडमी जो 1952 में इस्टेब्लिश हुआ। साइट पे कहीं 1953 भी लिखा रहता है, लेकिन 1952 भी कई सोर्स से पता चलता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में है। ये संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ही सेटअप किया गया था। 1975 में इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, CCRT 1979। अब देखिए ये मॉन्यूमेंट्स और उनके लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, सबको पता है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, इंडिया गेट दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप MP के रायसेन में है। ताजुल मस्जिद भोपाल में है, और गुजारी महल ग्वालियर में है। तो अपना ये आर्ट एंड कल्चर भी खत्म हुआ। अभी का बस छोटा सा एक चैप्टर अवार्ड बचा हुआ है, बाकी उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एंशिएंट और मेडिएवल की तरफ चलेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।